हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल एसएससी प्रिपरेशन विद मनीष सर पर। दोस्तों, यदि आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हों, एसएससी जीडी या फिर एसएससी एमटीएस या एसएससी सीएचएसएल सीपीओ या सीजीएल लेवल आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हों और भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, स्टोनो के एग्ज़ाम हुए, तो आप क्या कहते हैं सीडीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या सीएपीएफ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इन सब में जो मैथ आता है दोस्तों, उन सब के मैथ का लेवल एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप जो मैथ पढ़ाऊंगा मैं, इसी से आप एसएससी जीडी में, एमटीएस में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, सीजीएल में, सीडीएस है, ये सीडीएस है, सीडीए नहीं सीडीएस है, और सीएपीएफ में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। ओके, आज हम लोग मैथ्स का पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम हम लोग क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आए। बिल्कुल आप कमेंट करिएगा जो चीज़ ना समझ में आए। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम जिसे हम बोलते हैं संख्या पद्धति। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, संख्या पद्धति। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर दोस्तों, और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी चैप्टर है। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी चैप्टर है, क्योंकि हर साल बाकी चैप्टर से क्वेश्चन आए चाहना है यहाँ पर। एसएससी के हर पेपर में, चाहे सीडीएस हो गया और भी अदर एग्ज़ाम हो, संख्या पद्धति से, नंबर सिस्टम से 2 या 3-4 क्वेश्चन, 3-4 या 5 क्वेश्चन मान के चलिए आना ही है। और ये काफ़ी बड़ा भी चैप्टर है दोस्तों। इसको बहुत ही आराम से हम लोग पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, और देखिए संख्या पद्धति स्टार्ट करने से पहले हम इस पे नहीं जाएंगे कि भी कौन नंबर क्या है, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो टॉपिक है उसे बोलते हैं इकाई अंक। क्या बोलेंगे, इकाई अंक, जिसे हम बोलते हैं यूनिट डिजिट्स। यूनिट डिजिट्स स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, और आपको बता दें दोस्तों, मैं ही आपको मैथ भी पढ़ाऊँगा, आपको रीजनिंग भी पढ़ाऊँगा, इंग्लिश भी पढ़ाऊँगा। नीतू मैम की जो इंग्लिश है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों आपको मैं पढ़ाऊँगा, और वोकैब कंप्रिहेंशन मैं ही पढ़ाऊँगा आप लोग को। ठीक है दोस्तों, मैथ, इंग्लिश और जीएस सेक्शन जो है ये भी मैं ही कवर कराऊँगा। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट्स, यूनिट डिजिट है पहला इसका, जिसे हम इकाई अंक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक क्या है। इकाई अंक, यूनिट डिजिट, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 4 5 6 7 8 9 7 3 4 3 5 1। इसका इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है? तो आप कहोगे 7 है, 3 है, 1 है। क्यों? यही आपकी इकाई अंक है ना, यही क्या है, आपके इकाई अंक हैं, यही आपके यूनिट डिजिट्स हैं। ठीक दोस्तों, तो इकाई अंक आपके यही हैं। तो जो पहला नंबर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं। ओके,
आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप लोग को वो चीज़ें जो दिमाग में फिट होनी चाहिए वो फिट नहीं होंगी। नोट्स बनाओगे तो उसके फ़ायदे बहुत हैं। पहली बात तो 5-6 बार रिवीजन हो जाएगा नोट्स में, और आपके पास आगे कभी ज़रूरत पड़ी पढ़ने की तो आपका नोट्स आपके बहुत काम आएगा। वरना देख ही रहना है, बहुत से यूट्यूब चैनल पढ़े हैं, आप पढ़ते रह जाओगे, कहाँ का नोट्स कहाँ बनाओगे। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू किया हूँ, पूरा हाई लेवल तक जाऊँगा। ओके, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। आप एसएससी के सभी एग्ज़ाम में आप कंफर्ट जोन में रह सकते हैं, जो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो इससे इकाई अंक कहते हैं। आप समझ गए ना, जो भी नंबर 1 पहले पाएगा उससे इकाई अंक कहते हैं। ओके, अब इकाई अंक में हम अगर आपसे कहें कि इसका इकाई अंक बताइए, 2755 का पावर है 2000, इसका इकाई अंक क्या होगा? इसी तरह कह दूँ मैं 470 एन तो 6 जोड़ दें, इसका पावर हम कह दें 255, इसका इकाई अंक क्या होगा? अब यहाँ पावर बड़े हो गए, कितनी बार 2000 बार मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग 6 का, हाँ इसका पूरे का 255 मल्टीप्लाई करेंगे नहीं। इसका तरीका है इकाई निकालने का। ओके, इकाई निकालने का क्या है, एक तरीका है, उस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो क्या है देखिए, पहला लिखिए, ऐसे नंबर जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। रूल नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे नंबर जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है, जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। ठीक है, वो कौन है? 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। इनका पावर खुद कितना भी कर दीजिए ना, ये खुद ही एक ही बार में अपने नंबर को ला देंगे। जैसे आप 0 का पावर कितना भी करिए, हमेशा इकाई अंक क्या देगा? 0 ही देगा। 1 का पावर कितना भी करिए, इकाई अंक हमेशा कितना देगा? 1 ही देगा। 5 का पावर कितना भी बार करेंगे, इसका यूनिट डिजिट भी 5 ही आएगा, अभी मैं दिखा रहा हूँ। और 6 का पावर कितना भी बार करिए, इकाई अंक कितना आएगा? 6 ही आएगा। वो कैसे देखिएगा, जैसे 0 तो समझ गए हैं 250 है, इसका पावर आप 300 कह दीजिए, तो हम सबका नहीं निकालेंगे, केवल 0 का ही निकालेंगे इकाई अंक। तो 0 का पावर कितना है? 300 है, तो 0 पावर 300, तो 0 पावर कितना भी कर दिए 0 ही आना है इकाई अंक। क्यों? हम केवल इकाई अंक का ही निकालेंगे, बाकी इनको हम छोड़ देंगे। ठीक है, 250 में। ऐसे ही हम कह दें 201 का पावर है 500, तो हम केवल 1 का निकालेंगे। 1 का पावर 1 का निकालेंगे, 1 का पावर कितना? 500, तो 1 का पावर कितना भी रहे हमेशा इकाई अंक कितना देगा? 1 ही देगा। ओके, और देखिए, अगर हम 305 कहें, 305 पर हो गया। ऐसे देखिए, 5 को पहले समझ जाइए, 5 को पहले समझ जाइए कैसे हम इकाई अंक हमेशा 5 आएगा। जैसे हम 5 का पावर 1 कहेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 5 ही आएगा। 5 का पावर 2 कहेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 5 5 25 होता है ना, फिर इकाई अंक 5 ही आया। 5 पावर 3 कहेंगे तो 125 आएगा, फिर भी इकाई अंक कितना आया? 5 ही आया। ओके, यानी कितना भी 5 का स्क्वायर करिए, इकाई अंक 5 ही आएगा। इसी तरह 6 का भी है, 6 का स्क्वायर 2 के 36 का 6 आएगा। 6 का पावर 3 करेंगे तो आप करिए 216 होता है। 6 6 का 36 का 6, 3 बचा, 6 3 21, ये हो जाएगा। फिर 6 आएगा नहीं इकाई अंक, फिर 6 से गुणा कर फिर इकाई अंक में मल्टीप्लाई कर जाएगा। यानी कि 0 हुआ, 1 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, इन सब का पावर खुद वही संख्या होता है, यानी इनका यूनिट डिजिट वही होता है, इनका इकाई अंक खुद वही होगा, इसलिए इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है दोस्तों, आइए हम इस पर कुछ क्वेश्चन लगा लें। ओके, इसे नोट्स कर लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते क्वेश्चन कुछ लगाते हैं इसके ऊपर। इस पर हम लोग कम से कम 50-60 क्वेश्चन लगाएंगे पूरे यूनिट डिजिट पर। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए 255 गुणे 230 गुणे 256 गुणे 201 कह रहा है, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा।
अब कैसे निकालेंगे इसका यूनिट डिजिट? तो पहला इकाई लीजिए 5, यहाँ से क्या लेंगे 0, सभी इकाई लीजिए 0, 5 0, यहाँ 6 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए 0 हो बीच में, तो किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई क्या आएगा? 0 ही आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन और है, जैसे मान लीजिए 365 गुणे 666 गुणे 351, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो हम केवल इकाई को लेंगे ना, 5 को लेंगे, 6 को लेंगे, 1 को लेंगे, तो क्या होगा 5 × 6 × 1, क्यों? केवल यूनिट डिजिट को ही लेंगे ना, 5 6 1, तो 6 25 और 1, 6 25 हो गया ना, 6 25 और 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? केवल इकाई अंक में करेंगे ना, 3 में नहीं, इकाई अंक में करेंगे। 1 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अरे भाई आप 30 का 30 से कम 30 ही आएगा, लेकिन इकाई अंक तब भी तो 0 ही आया ना। आप सीधे इकाई अंक में गुणा करिए, 1 का 0 में तो 0 आएगा, तो आंसर आप क्या आएगा? इकाई अंक 0 आएगा। आ रही बात समझ में? आप लोग को बात समझ में आ रही होगी। थोड़ा सीधा कर देता हूँ मैं कैमरा, ठीक है। ऐसे और क्वेश्चन देखिए अभी, जैसे मैं कह दूँ 256 का पावर है 2000 प्लस 355 का पावर है 2050 और 300 का पावर है 400, ठीक है, और 301 का पावर है 500। इसका यूनिट डिजिट निकालना है। देखिए ये थोड़ा इधर चला है ना, चलिए यहाँ तक लगाइए, यहाँ यहीं तरफ तक दीजिए, ठीक है दोस्तों। बताइए, इसको बताइए आप, क्या होगा इसका यूनिट डिजिट? आप देखिए 6 को ही लेंगे ना केवल। अब 6 का पावर कितना भी रहे, मैंने कहा 6 पावर n है, मतलब कुछ भी हो जाए पावर, 6 पावर कितना भी हो जाए, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 ही आएगा। 5 का पावर कितना भी हो जाए, हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 ही आएगा। और 0 पावर कितना, जो हमको केवल यूनिट डिजिट देखना है, 0 पावर कितना होगा, क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। तो जोड़ देंगे 6 5 11 का 1, क्या आएगा? 11 का 1, यानी इकाई अंक मेरा 1 आया। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये रहा आपका इकाई अंक 1। इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लीजिए इस पर। और क्या कहा जा रहा है, जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए, ये रूल नंबर 1 अभी आपको बता रहा हूँ, अभी रूल नंबर 2 आएगा, रूल नंबर 3, ये सब समझना होगा आपको। ऐसे ही मान लीजिए दे दिया जाए 3056, पावर दिया है 120 प्लस 2001 दिया है, पावर दिया है 305 और फिर दिया है 225 का पावर दिया गया है 301 और 200 का पावर दिया है 202। इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो केवल हम इकाई को लेंगे ना, 6 है या 1 है या 5 है या 0 है, तो 6 का लेंगे तो 6 पावर कितना भी रहे, इकाई कितना देगा? 6 देगा हमको। 1 का पावर कितना भी रहे, हमारा इकाई क्या देगा? 1 ही देगा। अब 5 का पावर कितना भी रहे, इकाई हमारा कितना देगा? 5 ही देगा। और 0 पावर कितना भी रहे, इकाई 0 आएगा। इनको जोड़ दीजिए, कितना होगा? 6 5 11 1 12, 12 का 2 आएगा, इकाई कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, इकाई कितना आएगा? 2 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा दोस्तों जिनकी साइक्लिसिटी 1 है। आप काम करिएगा, जितने क्वेश्चन लगवाए ना उन्हें फिर से लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और जब मैं पूरा सेट आपको दूंगा, PDF दूंगा मैं, आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिए जिनको ज़रूरत भी है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। और एक बात और कि यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं
ठीक है, तो बिल्कुल आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए आप लोग, ठीक है दोस्तों, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 2, मतलब जिनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2 होती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिनकी साइक्लिसिटी 2 होती है, कौन है वो? 4 है और 9 है। इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 2 होती है। जिससे 4 का पावर 1 कहेंगे तो कितना आएगा? 4 ही आएगा। लेकिन 4 पावर 2 कहेंगे तो कितना आएगा? 16, मतलब 6 आया। 4 का पावर आप 3 कहेंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा। यानी इकाई कितना आया? 4 आया। और 4 का पावर 4 कहेंगे, हो गया, तो आएगा 256, मतलब 6 आया। आप इसका मतलब समझे क्या? आप समझ रहे होंगे, जब हम 4 का पावर क्या किए? 1 किए, 3 किए, मतलब विषम संख्या कहें तो इकाई कितना आया? 4 आया कि नहीं? और जब 4 पावर 2 रहा, 4 रहा, मतलब सम संख्या रहा, तो इकाई कितना दिया? 6 दिया। यानी 4 पावर 1 हो जाए, 3 हो जाए, हो गया, 5 हो जाए, 7 हो जाए, ये क्या है? विषम। तो इकाई अंक कितना आएगा? 4 आएगा। अगर 4 का पावर कितना हो जाए? 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, यानी सम संख्या हो जाए, तो इकाई अंक कितना आएगा आपका? 6 आएगा। ठीक इसी तरह 9 का भी है। 9 को भी देख लीजिए। 9 का पावर 1 कर दीजिए तो 9 ही आएगा ना, और 9 पावर 2 कर दीजिए तो 81, इकाई अंक कितना आएगा? 1। और 9 पावर 3 करेंगे तो क्या? 9 कम 9, 9 72, ठीक है, तो इकाई कितना आया? 9 आया। और 9 का पावर 4 कहेंगे तो फिर इसमें 9 से गुणा 9 9 81 का 1, 8 बचेगा, 9 दूना 18, 6 26 का 6, 2 बचेगा, और 7 9 63, 63 2 कितना होगा? 65 आएगा। तो इकाई कितना आया? 1 आया। आप देख रहे होंगे कि जब 9 का पावर 1 है, 3 है, यानी 9 का पावर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, मतलब विषम संख्या हो गई, विषम हो गया, तो इकाई अंक कितना आ रहा है? बार बार 9 आ रहा है। वही 9 पावर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डैश सम संख्या हो गया, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है इसका? 1 हो गया। आ रही बात समझ में? ये देखना हो ना, अगर 4 पावर विषम संख्या तो डायरेक्ट आप 4 रख दीजिएगा। 4 का पावर अगर विषम सम संख्या है तो 6 रख दीजिएगा। डायरेक्ट ही रखने का मतलब है इसका, तुरंत आंसर आ जाएगा। समय जितना कम लेंगे उतना ही जल्दी से आप क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। 9 का पावर 1 3 7, 1 3 5 7 विषम संख्या तो इकाई 4 9 आएगा। 9 पावर 2 4 6 8 रहा, हो गया। अगर सम संख्या तो इकाई कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक दोस्तों, तो आप लोग बात समझ में आ गई ना? चलिए हम लोग इसी पे कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। क्या करते हैं? इसी पे कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए 424 का पावर दे दिया जाए 251, फिर 559 का पावर दे दिया जाए 256, फिर 256 का पावर दे दिया जाए 301। इसका यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई निकालना है। तो कैसे आप निकालोगे? तो केवल हमें इकाई अंक लेना है ना, केवल इकाई अंक का, ठीक है। 4 का पावर 251 है, तो 251 है, तो 251 के अंत में क्या है? 1 आया है ना, यानी ये कैसी संख्या? विषम संख्या होगी नहीं? अरे 251 है, विषम संख्या होगी, जो 2 से न कटे वो विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या है तो सीधे हम 4 का पावर क्या लिखेंगे? देखिए इस विषम संख्या इकाई क्या दे रही थी? तो 4 दे रही थी, ठीक है। और यहाँ देखिए 256 है, यानी 2 का पावर 9 का पावर कितना है? 256, 6 है, 2 से कट जाएगा ना। जब सम संख्या रहेगा तो इकाई कितना आ रहा था? बार बार 1 आ रहा था। कितना आ रहा था? 1 आ रहा था, ओके। और यहाँ 6 का पावर कितना भी रहे, इससे पिछले बताए हैं, पिछले बताए ना, 6 का पावर कितना भी रहे इकाई कितना आएगा? 6 ही आएगा। अब ऐड करिए 6 4 10, 10 1 11 का 1, इकाई अंक कितना आ गया आपका? 1 आ गया। आ रही बात समझ में आप लोग को?
हाँ, आगे बढ़ते हम लोग। ये बात आप क्वेश्चन नोट जरूर कर लीजिएगा इस सबको, ताकि आप भी लगाते रहिएगा। इसे मिटाते हैं हम। एक वीडियो भी और 3-4 वीडियो आएंगे इसके ऊपर यूनिट डिजिट पर, जिसमें कम से कम 50-60 क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे आप लोगों से। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। चार 4,254 पावर दिया गया है 256। ऐसे ही है 5,9 का पावर दिया है 201। फिर 402 का पावर 403 नहीं, 3 ने भी नहीं, इसका सेक्सिटी 1 है। 5 दिया है तो 301 हो गया। एक और जोड़ देते हैं, 6 का पावर दिया 606 का पावर दिया है 302। इसका इकाई अंक निकालिए, इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो हमको केवल इकाई अंक लेना है ना, 4 का, यहाँ पे 9 का लेना है, या 5 का लेना है केवल, या 6 का लेना है केवल। ओके, तो 4 का पावर कितना भी रहे हमें, देखिए 4 का पावर क्या है, सम संख्या ना 6, तो 6 है यानी सम संख्या है। जब सम संख्या रहता है 4 का तो इकाई अंक क्या देता है, 6 देता है ना। डायरेक्ट यहाँ रखिए, याद करने जरूरत नहीं, तुरंत रखिए 6। ओके, 9 का पावर क्या है 201 है। कैसी संख्या है, विषम संख्या ना, एक विषम संख्या, तो क्या इकाई देगा 9 देगा। 5 पावर कुछ भी रहे कितना देगा 5 ही देगा। और 6 का पावर कितना भी रहा है कुछ 6 ही देगा। अब जोड़ दिया जाए, क्यों, अब क्या कहोगे, 6 5 11, क्यों 6 5 11, 11 9 20, 20 6 26, कितना आया 26। इकाई अंक कितना है आपका 6 आया, आपका आंसर हो गया। ओके दोस्तों, आगे बढ़े हम लोग। आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट ज़रूर करिएगा अगर नहीं समझ में आया है। ठीक है, अगर चाहते हैं कि और भी भाई बहन आपके दोस्त बिल्कुल फ्री में पढ़ें बिना किसी पैसे के, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़िए। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऐसे नंबर जिनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 3 होती है, क्या होती है 3 होती है। आज मैं आपको पूरा रूल बता देता हूँ एग्जाम्पल सहित, कल आपको क्वेश्चन लगवाऊंगा आपको। देखिएगा, जिनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 3 होती है। ठीक है, 3 होती है, नहीं 4 होती है। ऐसे नंबर जो 4 होती है वो कौन है, 2 3 7 8, 2 3 7 8 ऐसे नंबर है जिनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। कैसे, जरा देखिएगा, 2 का पावर अब 1 कहेंगे तो 2 ही आएगा, 2 पावर 2 कहेंगे तो 4 आएगा, 2 का पावर आप कितना कहेंगे 3, 8 आएगा, 2 पावर आप 4 कहेंगे तो कितना आएगा आपका 16 आएगा। ठीक है, और 2 का पावर 5 कहेंगे तो आपका कितना आएगा 32 आएगा, 2 पावर आप 6 कहेंगे तो 64 आएगा, 2 पावर 7 कहेंगे तो कितना होगा 128 आएगा, और 2 पावर जब 8 कहेंगे, हाँ 2 16 6, 2 4 5, 2 कम 2 256 आएगा। आप देख रहे हैं जब 2 पावर 1 कहेंगे तो इकाई कितना आया 2 आया, लेकिन फिर इकाई 2 कब आया देखिएगा, तो जब 4 का अंतर हुआ, यानी कि 1 से सीधे 5 पर, यानी जब 4 का अंतर लिए तब इकाई 2 आया। ऐसे 2 पावर 2 है ना, तो कितना 4 है, फिर सीधे 4 का अंतर लिए, यानी कि 4 का अंतर लिए सीधे 6 पर 4 आया। 3 पे 8 है ना इकाई अंक, लेकिन जब 4 अंक आगे बढ़े तब इकाई अंक 8 आया। यहाँ पर देखिए 4 पर है पावर 6, तो जब फिर 4 ऐड किए पावर में तो फिर 6 आया। मतलब ऐसे नंबर जिनका पावर जो है ना, जो 4 अंक बढ़ने के बाद ही का अंक आ रहा है, तो इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। इनको निकालने का तरीका बहुत आसान है। इनको कैसे निकालेंगे तब, हाँ सीधे क्या करेंगे, पावर में हम क्या करेंगे 4 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, पावर में 4 से भाग देते हैं, और जो शेषफल बचता है उसी के आधार पर हम निकाल लेते हैं। जैसे मैं कह दिया 200
23 का पावर है 527। इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो देखिए दोस्तों, तो 223 दिया गया है, इसमें हम इकाई अंक किसका, सिर्फ 3 का निकालेंगे ना, केवल 3 का निकालेंगे, 3 का निकाल लिए। अब देखिए 527 पावर दिया गया है, तो हम 4 से भाग देंगे। तो 4 से किस में भाग देंगे, पूरे में भाग देंगे, पूरे पावर में भाग देंगे? नहीं, 4 से डिविजिबिलिटी रूल जो आपको पढ़ाएंगे हम, तो 4 से वही संख्याएं कटती है जिसके अंतिम के 2 अंक कटते हैं। 4 से वही संख्या कट सकती है जिसके अंतिम के 2 अंक कटते हैं। अब देखिएगा 527 है ना, तो 527 नहीं, लास्ट के 2 डिजिट में, लास्ट के 2 अंक में 27 में 4 का भाग दीजिए। ठीक है, इसमें थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, दिया है 3 का पावर 527 दिया ना, तो इसके लास्ट के टू डिजिट में 4 से भाग दीजिए। ओके, लास्ट के 2 डिजिट में क्या करिए, 4 से भाग दीजिए, आपको खुद में रिजल्ट मिलेगा। तो आप लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दीजिए, तो 4 से भाग देंगे, 4 छक्के 24 होता ना, तो कितना बचेगा, 4 छक्के 24 होता, 3 बचेगा। तो हम 3 का पावर कितना लिखेंगे, 3, और 3 पावर छोटा हो गया कि नहीं, पावर छोटा हो गया, 3 पावर 3 हो गया, और 3 का 3 बार गुणा करेंगे कितना था, 27, 27 का इकाई कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, 27 का इकाई कितना आएगा, 7 आएगा। आर यू गेटिंग? ठीक है दोस्तों, ऐसे हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन और देखिए, तो जैसे मैं कह दिया 527 पावर दिया है 634, इसका इकाई निकालिए, या इसका इकाई अभी देखिए पहले इसको बढ़िया से, इकाई अंक निकालिए, कैसे निकलेगा इसका इकाई अंक? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लास्ट के 2 डिजिट में 7 का ही निकलेगा, और लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 4 8 32 होता है ना, तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा ना, तो 7 का पावर कितना हुआ, 2, तो 7 को 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 49, 49 का 9 क्या हो गया, इकाई अंक हो गया। ओके, क्या हो गया, इकाई अंक हो गया। ऐसे ही 528 का पावर दिया गया है 2026 दिया गया, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, 8 का ही केवल निकालेंगे ना, तो इसके लास्ट डिजिट में 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे कितना होगा, 4 छक्का 24, 24 तक कट जाएगा ना, 2 बचेगा कि नहीं यहाँ पर, तो 8 का पावर 2, तो कितना, 8 8 64 होता था ना, 64 का क्या होगा, 4 होगा इकाई अंक। आर यू गेटिंग? आप लोग समझ रहे होंगे कि भाई, अगर मान लीजिए हम भाग दे रहे हैं कि वो 4 से पूरी तरह कट जाए, तब हम क्या करेंगे, अगर 4 से पूरी तरह कट जाए तो क्या करेंगे, तो इसको लिख लीजिएगा, अगर 4 से पावर पूरी तरह कट जाता है तो हम क्या करते हैं भाई, उस पावर को हम 4 मान लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 242 दिया है, अब निकालना है 528 का, 5 पावर दिया है 528, इसका इकाई निकालिए भाई, तो केवल 2 का ही निकलेगा ना, क्या निकलेगा, केवल 2 का ही निकलेगा। तो अब हम अगर 4 से भाग देंगे पावर में, लास्ट के 2 डिजिट में भाग देंगे 4 से, 4 7 28 पूरी तरह कट गया, 4 7 28 क्या हुआ, पूरी तरह कट गया। अब जब पूरी तरह कट गया तो हम क्या कर लेंगे, पावर को हम 4 मान लेते हैं। जब भी पूरी तरह कट जाए, किसी पे भी, इनमें से किसी पे भी पावर अगर मान लें 4 से भागते रहे, पूरी तरह कट गया, तो पावर को हम क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। तो जब 4 मानेंगे तो कितना आएगा, 2 को 4 गुणा कर कितना आएगा भाई, 16 आएगा। क्यों, 16 का इकाई कितना आएगा, 6, इकाई कितना आएगा, 6 आएगा। आ रही बात समझ में? तो आई होप गाइज आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। इसी तरह बड़ा सवाल लगा लेते हैं एक, जैसे 247 का पावर दिया है 521, फिर दिया गया है 256 का पावर दिया है 509, और 3 का दिया गया हो 309 का पावर दिया है 201, और 555 का पावर दिया गया हो 203। इसका इकाई अंक निकालिए। अब देखिए 7 दिया ना, 7 इनकी सैक्रिसिटी कितनी होती है, 4 होती है, तो इसके लिए हम 4 से भाग देंगे पावर में, 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4
20 और 4 पचे 20, बचा कितना, 1 बचेगा ना, तो 7 का पावर 1 मतलब 7 ही आएगा। 4 पावर क्या है, 509 अभी बताएं इसके पहले ना। तो कैसी संख्या है ये, विषम संख्या है, तो विषम संख्या हो तो इकाई अंक कितना देता है, 4 ही देगा। ठीक है, 9 का पावर कितना, 209, 9 का निकालेंगे ना, केवल 9 का निकालेंगे तो 9 का पावर 201 है। एक क्या है, विषम संख्या है, तो 9 का कितना होगा विषम, जब विषम रहता है इकाई अंक कितना देता है, 9 ही देता है। अब 5 का पावर कितना भी रहे इकाई अंक कितना देगा, 5 ही देगा, पहले पढ़ाएं आपको ना। तो अब जोड़ दीजिए, कितना होगा, 7 4 11, 11 9 20, 5 25, 25 का कितना आएगा, 5 आएगा। इकाई अंक कितना आएगा आपका, 5 आएगा। ये आपका हो गया आंसर। ओके, आगे बढ़े दोस्तों। और एक रूल आपको सीखना होगा, अगर मान लीजिए कभी इकाई अंक निगेटिव में होता है, नहीं, इकाई अंक कभी निगेटिव में नहीं होता है, याद रखिएगा। इकाई अंक कभी भी निगेटिव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा 209 का पावर दिया गया है 21, नहीं 22 दिया है, कितना है 22, फिर दिया है 201 का पावर 55, इसका इकाई अंक निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो 9 का पावर 22 है, सम संख्या है, जब सम संख्या होता है इकाई अंक कितना होता है, 1 होता है कि नहीं। ठीक है, अच्छा हम 9 मान लेते हैं, सॉरी ये गलत हो गया, ये 9 होना चाहिए, तो 1 आएगा ना, 9 का पावर विषम सम संख्या है ना, तो 1 आएगा, माइनस 9 का पावर 55 है, तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या में 9 का पावर क्या हो, 9 का इकाई अंक कितना होता है, 9 ही होता है ना, पढ़ाए थे इससे पहले। तो अब घटाओगे तो 9 में से 1 गया, कितना माइनस का 8 बचेगा। तो क्या कोई इकाई अंक निगेटिव होता है, नहीं, अगर निगेटिव आता है तो उसमें 10 तब तक जोड़ते रहिए जब तक वो पॉजिटिव ना जाए। तो 10 जोड़ देंगे तो कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस का 2 आ जाएगा, इकाई अंक यही हो जाएगा, समझे ना। इकाई अगर माइनस आता है तो तब तक 10 जोड़ते जब तक वो पॉजिटिव में ना आ जाए। तो आई होप गाइज आपको पूरी बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। ये रहा यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक निकालने का पूरा कॉन्सेप्ट। ओके, पूरा कॉन्सेप्ट। कल हम इस पर सवाल लगाएंगे, जितने हमने क्वेश्चन बताया है उस पर पढ़िएगा, लगाइएगा क्वेश्चन। कल आपको पूरा मैं इस पर सवाल लगवाऊंगा, आप लोग रहिएगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हम जीएस भी स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये पूरा फुल कॉन्सेप्ट था, कल हम लोग सवाल लगाएंगे। आपको समझ में आया है कि नहीं, तो बिल्कुल चैनल के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।